गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलेगा आज का लेक्चर करने शुरू। और आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? वर्क, एनर्जी एंड पावर में लेक्चर नंबर 1.0 चलेगा। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक आपके सामने हाजिर है। टॉपिक में आपसे बोला है फैक्टर ऑन विच वर्क इज डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे आपका जो वर्क है वो डिपेंड करेगा? भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे वर्क आपका डिपेंड करेगा? क्या डिपेंड करेगा? पहला पॉइंट, जैसे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट एस। अभी हम इसका एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे, मजेदार है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है वर्क इज डिपेंड ऑन फोर्स। पहला किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स के ऊपर। क्वेश्चन पूछ लिया था 1 मार्क्स में कि बताओ भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे वर्क आपका डिपेंड करेगा। कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे वर्क आपका डिपेंड करेगा, पूछा जाता है आपसे। तो वर्क आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर। जितनी भी आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की है। सेकंड, वर्क इज डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो आपको काम कैसा करना पड़ेगा? ज्यादा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा दूर तक डिस्प्लेस करोगे तो अभी आपको काम ज्यादा ही करना है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका जो वर्क है वो डिपेंड कर जाए फोर्स के ऊपर एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या? वर्क इज ऑल्सो डिपेंड ऑन एंगल, ये नई चीज आ गई यहाँ पे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कितना आ गया? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओ गजब कर दिया रे, डर लग गया। तो देखो वर्क इज ऑल्सो डिपेंड, जो आपकी वर्क है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एंगल के ऊपर। किसके ऊपर करता है? एंगल के ऊपर। एंगल किसके बीच का होगा? ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। एंगल किसके बीच का है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किसके बीच का एंगल होगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो जो आपका वर्क डन है वो डिपेंड करता है किस पर? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किसके ऊपर? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो कैसे। अब ये चीज आपके पल्ले नहीं पड़ी भाई, देखो कैसे। अब ये चीजें पल्ले पड़ने पड़ेंगी। क्या? जैसे कि मान के चलिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका ये ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अभी क्या चल रहा था भाई, सिंपल सी बात थी, आपने इधर फोर्स लगाई, भाई ऑब्जेक्ट भी इधर खिसक गया, मूव कर गया, डिस्प्लेस हो गया, आपका वर्क हो गया, काम बन गया। लेकिन अब क्या होगा? कुछ केस ऐसा है कि लाइफ में झिंगा लाला बना के रखी हुई है। मतलब बिल्कुल जैसे कि देखो बचपन में आप क्या करते हो? टुक 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 टुक, ठीक है। यहाँ पे आपकी छोटी सी मोटी तो नहीं होगी आपकी, छोटी सी यहाँ पे क्या है? कार है, ठीक है। ये क्या आपकी कार? अच्छी है ना? बिल्कुल, फोटो खींच के इंस्टा पे डाल दो। देखो तो ये आपकी क्या है? यहाँ पे कार है, ठीक है। इस कार की दो हेडलाइट भी है, कुडुक कुडुक। अब सब बोलेगा यहाँ पे तो नहीं, चल मान लो। अब ये कार आपकी है ना, ये बच्चा क्या कर रहा है? हाथ से खींच के ले जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? जो आपकी कार है, मैं खींच के इसको ऐसे ले जा रहा हूँ कुछ, तो जो आपकी कार है वो कहाँ चलेगी? इधर। मतलब इस बच्चे ने जो फोर्स है इसको खींचा कहाँ पे? ऊपर। हम ऐसे तो खींचते हैं, ऐसे तो खींचेंगे। जैसे कि मान लो हम ऐसे खींच रहे हैं तो इसको हम ऐसे तो खींचेंगे ऊपर, ठीक है। लेकिन जब ये ऊपर खींचता है तो जो आपकी कार है, जो आपका व्हीकल है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां जाता है? आगे जाता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है? इस साइड। जो आपकी कार है वो कहां पे डिस्प्लेस हो रही है? ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस कहां पे हो रहा है? यहां पे। लेकिन आपने फोर्स कहां पे अप्लाई किया? यहां पर। ध्यान से देखना, जैसे कि आपको यहाँ पे एक इमेज भी दिखाई दे रही होगी। एक छोटा सा बच्चा है, वो एक कार को लेके जा रहा है। तो जो आपका बच्चा कार को लेके जा रहा है तो मतलब फोर्स कहां पे लगा रहा है? ये आपका सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखो, ये टॉपिक जितना फोकस आप लगा लोगे यहाँ पे भाई समझ जाओगे, आप पूरी वर्क एनर्जी समझ जाओगे। यहाँ पे देखो आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इसने खींचा। कैसे खींचा? ऊपर खींचा, ऊपर। तो जब ये ऊपर खींचेगा, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। ऑब्जेक्ट कहां पे मूव करेगा? ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा यहां पर। मतलब इसने फोर्स लगाई ऊपर। हाँ, हमने आपकी बात मानी कि इसने फोर्स कहां लगाई है? ऊपर लगाई है। फोर्स आपके ऊपर लगाई है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो आपका ऐसे ऐसे चलेगा ना। जैसे कि देखो सिंपल एग्जांपल देखो, आपके घर में एक डॉगी है, उस डॉगी के गले में आपने पहनाया पट्टा, ठीक है। मतलब आपने क्या, एक रस्सी वगैरह बांधी, फिर इस डॉगी को आप लेके जा रहे हो, तो होगा क्या? आप उस डॉगी की जो रस्सी है उसको कहां खींच रहे हो? ऊपर खींच रहे हो। ऊपर ही तो खींचोगे, ऐसे तो लेके जाओगे, चल 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 चल, ठीक है। तो आप कहां खींच रहे हो? उसे ऊपर खींच रहे हो। लेकिन जो डॉगी है वो क्या आपके साथ खिंच के आ रहा है?
बताओ आ रहा है क्या? क्या डॉगी आपका ऊपर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, डॉगी आपका आगे आगे चल रहा है। आप फोर्स लगा रहे हो उसको ऊपर खींचने के लिए, लेकिन डॉगी बेचारा चल रहा है आगे आगे। सेम आपका केस यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को खींचा आपने इस साइड, कहां पे खींचा? इस साइड, लेकिन ये मूव कहां पे कर जाए? यहां पे मूव कर जाए, डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में क्या बनना है? एंगल। क्या बनना है इसके बीच में? एंगल। एंगल तो आपने पढ़ा है ना। अब यहां पे जो आपका एंगल है ना, ध्यान देना, यहां पे जो एंगल है ना उसका नाम देंगे हम थीटा, जिसको आप मान सकते हो क्यू। आपने क्यू के नाम से पढ़ा होगा ना, इसका नाम क्या है? थीटा। क्या ये? थीटा, थीटा थीटा थीटा, ठीक है, उसका नाम है थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो आपका एंगल बनेगा उसे क्या बोलोगे? थीटा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो आपका एंगल बनेगा उसे क्या बोलोगे? थीटा। क्लियर है? तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। साइड में आपकी एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें आप एक इंसान है, कोई पर्सन है, ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां पे जा रहा है? आगे। मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान से चीजों को देखिएगा, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके नोट करिएगा। चलो ठीक है, तो इन तीनों पॉइंटों पे क्या होगा? आपका जो वर्क डन है वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा। क्या करेगा? इन तीनों ही पॉइंटों पे जो आपका वर्क डन है वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा। क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो जल्दी से ये चीज आपकी नोट हो चुकी होंगी।